हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इतनी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ जा रही है। पता नहीं, अगर सच कहूँ तो आज तक अच्छे खासे नंबर्स में पेपर दिए हैं, बट इस टाइप का पेपर लिटरली आज तक नहीं दिया। मतलब इनका तामझाम ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। पता नहीं, जैसे ये लोग सीआरई का पेपर ना ले रहे, यूपीएससी का पेपर ले रहे हैं। मतलब अब इन्होंने एडमिट कार्ड के लिए एक 10 पेज का नोटिफिकेशन निकाला है। अब वो देख लेते हैं। उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। उसमें वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एडमिट कार्ड के साथ ले जाना है, आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, साथ में आपका ड्रेसिंग सेंस क्या रहने वाला है, आपको आइडेंटिटी कार्ड किस तरीके से ले जाना है, एडमिट कार्ड को किस तरीके से ले जाना है। जिनके एक पेपर हैं, जिनके मल्टीपल पेपर हैं, उनमें क्या है, अगर आपके किसी एडमिट कार्ड में अगर आपका कोई गड़बड़ी है, जैसे कोई सा भी इश्यू है, जैसे नाम के स्पेलिंग में हो गया या XYZ कुछ भी है, अगर डिफरेंस जो आपको लगता है कि मैंने कुछ और डाला था और उधर से कुछ और, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप से अगर वो डिफ़र है, इन द सेंस कि आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है उससे अगर वो डिफरेंट है आपका एडमिट कार्ड, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन में आपका नाम और एडमिट कार्ड में नाम का डिफरेंस है, तो आप उसके लिए कैसे क्वेरी रेज कर सकते हो। और दिस ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो आप लोग वीडियो के एंड में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस वीडियो को शुरू करें तो आपने जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहा होगा, आपके पास एक इस तरह का बॉक्स ओपन हुआ होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले खुल तो क्या होगा, बट डाउनलोड यहाँ पे आपको इसको टिक करना होगा, उसके बाद ही ओके होगा। तो अब ये है क्या, यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है कि आपने डाउनलोड किया है, आगे कोई भी दिक्कत होती है उसके जिम्मेवार कौन होगा, एम्स नहीं होगा, आप होगे। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब ये होता है। और उसी लिए कहा गया कि हाँ, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, मैं अब इसे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करता हूँ एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोग ने बिना पढ़े ही कर लिया होगा, या फिर पढ़ भी रहे होंगे तो काफ़ी लग नहीं पड़ेगा। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें इसमें मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं शॉर्ट एंड टाइम में ख़त्म करके आपको समझाता चलूँगा। अब देखिए, जैसे ही आप इस वाले लिंक को क्लिक करोगे, ब्लू वाले लाइन को, आपके पास ये जो नीचे मैंने खोल रखा है ये ओपन होगा। ठीक है, तो आपका ये इशू मतलब एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली, तो वो ओपन होगा। उस ओपन होने के बाद का सिनेरियो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये बॉक्स मैंने यहाँ ऐड किया है कि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या होगा, मतलब ये वाला जो पेज हम कैसे डाउनलोड, आप भी डाउनलोड करना चाहते हो तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसको क्लिक करो कि आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ लेना है, पढ़ लेने के बाद इसको टिक कर लेना है। ऐसे डाउनलोड कोई खासा नहीं है। मैं आपको, अगर आपने कर भी लिया होगा तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हटा ही देते हैं। चलिए, वो हट गया। अब आप यहाँ पे हम देखेंगे, इसको भी हटा लेते हैं। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे अगर हैं, अगर वो हम डिस्कस करें तो सबसे स्टार्टिंग होता है ये आपका एम्स सीआरई 2023 का बस जनरल सा इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। उसके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया इन्होंने डीपली। देखिए, कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे उसी टाइम पे, उसी डेट पे। ठीक है, उसके बाद आपको परमिट नहीं किया जाएगा। आफ्टर इन गेट क्लोज के बाद आपको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप 1 मिनट लेट हो या 10 मिनट लेट हो या 1 सेकेंड लेट हो, नहीं किया जाएगा। मतलब ये उन्होंने लिख दिया है तो नहीं करेंगे। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड लीव द एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम खत्म होने से पहले हॉल से निकलने का एक परमिशन नहीं है। ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रीड एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब सबको जरूरी है ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। चलिए, इतना बात तो हो गया। अब पहला पॉइंट कुछ खास, पहला दूसरा तीसरा कोई ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। पहला में लिखा है कि आपको मैंडेटरी है कैरी करना, और उसमें आपका क्लियर होना चाहिए, प्रिंट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर एंड अबव डिक्लेरेशन प्रीफरली कलर इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ एडमिट कार्ड इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर अलॉन्ग विद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। प्लीज कैरी एडमिट कार्ड दैट हैज अ क्लियर प्रिंट ऑफ इन अपलोडेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन अबव डिक्लेरेशन प्रीफरली इन कलर एंड द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एडमिट कार्ड इज इशू प्रोविजनली बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेटिव। चलिए, ये है आपका बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से प्रोवाइड किया गया, इसको स्क्रूटनाइज नहीं किया गया, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ चेक नहीं किया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सही है, गलत है, क्या है, XYZ क्या है, उन्होंने ऐसा कुछ चेक किया नहीं है। तो वो ऐसा लिख रहे हैं कि आपका अगर कुछ भी गलती होता है कैटेगरी में या एक्सपीरियंस में, अगर है वहाँ पे ज़रूरी और आपने ऐसे ही बस यूँ ही डाल दिया है, तो वो आप किसी भी स्टेज पे आपको डिबार्ड कर सकते हैं।
चलिए एडमिट कार्ड इन्होंने लिखा है कि इस वेबसाइट से आपका डाउनलोड होना चाहिए। चलिए आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपका एक कॉमन एडमिट कार्ड रहेगा, उसमें आपका डेट और एग्जामिनेशन मेंशन है। ये सब बातें हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो और एफर्ट उनकी तरफ से किया गया कि आपका सेंटर सेम हो, अगर डिफरेंट है तो आपके एडमिट कार्ड भी डिफरेंट होंगे, ऐसा लिखा है। प्रिंट 2 कॉपी आपको रखना है पेज का फॉर ईच एग्जामिनेशन, डेट एंड टाइम शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन, 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड टू द एग्जामिनेशन एंड द अदर इज प्रिजर्व। आपको फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, ठीक है। चेंज, अब किसी भी तरह का सेंटर चेंज अलाउड नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांस में, ठीक है। आपको नोटिस पढ़ के जाना है, जो भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का निकला था, जो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग निकाला गया था। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कैंडिडेट शुड नॉट इन्वॉल्व, आपको किसी भी तरह के अनफेयर प्रैक्टिस में शामिल नहीं होना है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कहता है कि आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा ना, उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा उसमें IP एड्रेस मेंशन होना चाहिए, डेट मेंशन होना चाहिए और टाइम मेंशन होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। तो आप अपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि ये तीनों चीज़ मेंशन होगी, IP एड्रेस, डेट एंड टाइम, ये तीनों चीज़ आपका मेंशन होगा। मतलब किस टाइम आप उसको सेव कर रहे हो, एज अ PDF आप जब सेव करोगे, प्रिंट के ऑप्शन से हम लोग सेव कर पाते हैं, तो यहाँ पे उसी समय का टाइम आएगा, उसी समय का डेट आएगा और उसी समय का IP एड्रेस आएगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ नोट दैट द ओनली ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड विद प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड डिटेल्स इंक्लूडिंग अ क्लियर प्रिंट आउट ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ कंसिडर वैलिड, फोटोकॉपी से प्रिंटेड टू लाइट और डार्क एडमिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेबल। साफ साफ लिख दिया है कि आपको कलर प्रिंट चाहिए होगा, ठीक है, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। तो आप लोग एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट निकालेंगे और उसमें साफ आपका फोटो नज़र आना चाहिए, जितने भी उसमें मैटर लिखे हुए हैं सब कुछ बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। उसी को वैलिड माना जाएगा। अगर वो ज़्यादा लाइट हुआ या ज़्यादा डार्क हुआ तो एडमिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्लीज़ चेक ऑल डिटेल्स प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड सच एज नेम। आपका क्या करना है, जितने भी आपके पर्सनल चीज़ें जो मेंशन है, आपके कैंडिडेट ID, एडमिट कार्ड में नाम, अदर डिटेल, फोटोग्राफ एक्सेट्रा जो भी है, आप अच्छे से चेक करोगे। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप इमिडिएटली क्या करोगे, क्वेरी रेज करोगे, जो आपके माई पेज में अवेलेबल है, वहाँ से आप रेज क्वेरी करोगे, वहाँ से आप अपना करेक्शन मेड करवा सकते हो। ये उनका होगा जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन में तो सही फिल किया है बट एडमिट कार्ड में उनका गलत होके आया है, बस उनका ऐसा कुछ भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में ही गलत डाला है और अभी उनका सेम। मतलब ये दोनों अगर सेम पाया गया तो आपको नहीं दिया जाएगा कोई भी गलती। मतलब मान ले आपने रजिस्ट्रेशन में ही गलती कर दिया है तो आपको यहाँ पे अब सुधार के नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उनके लिए है जो रजिस्ट्रेशन में सही किए हैं। बाई चांस किसी का नाम राहुल है, राहुल कुमार, और प्रिंट होके बाई चांस आ गया RA हट गया, HUL आ गया और कुमार आ गया, तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे RA था और यहाँ पे A मिसिंग है, तब आप जाके क्वेरी रेज कर सकते हो। ये कहने का मतलब है। आगे कहा जाता है प्लीज़ रीड अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन रिप्रोड्यूस्ड बिलो टेकन ऑनलाइन बिफोर डाउनलोडेड ऑफ एडमिट कार्ड। ये आपको एक ऑनलाइन मिलता है जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हो। इसको अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करना है। ये क्या कहता है, आई रीड द इंस्ट्रक्शन दैट दे हैव बीन अपलोडेड विद द एडमिट कार्ड एंड अबव अंडरस्टूड द कंटेंट एंड रिक्वायरमेंट मेंशन्ड देयर। ये कह रहा है कि मतलब मैं सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ चुका हूँ जो भी अपलोड किया गया है एडमिट कार्ड के साथ, और समझ चुका हूँ उसमें क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। I also understand that AIM New Delhi does not disclose question paper as per its policy framed under दिस एक्ट। मतलब एम्स दिल्ली अपना पेपर डिस्क्लोज नहीं करती है इस एक्ट के तहत, एंड कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन एंड और ट्रांसमिटिंग देम इन एनी फॉर्म विल बी व्यूड एज अ सीरियस फॉर्म ऑफ मैल प्रैक्टिस लाइबल फॉर अप्रोप्रिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब देखिए ये इन्होंने ये चीज़ भी लिख दिया है कि अब इसको किसी तरह का कॉपी करने में या ट्रांसमिट करने में फॉर्म में व्यूड सीरियस माल प्रैक्टिस लाइबल फॉर अप्रेंटिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा। मतलब अगर कोई उस प्रॉपर क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर लेता है तो माल प्रैक्टिस के तौर पे उसे मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है उस पर। बट अब क्या ही कर सकते हैं, पेपर आएगा तो एनालिसिस तो होगी ही। मतलब अब प्रॉपर तो हमारे पास उतने टोटल 80 क्वेश्चन तो आ नहीं पाते हैं, 10-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ही आ पाते हैं। वो देखा जाएगा एग्ज़ाम के बाद क्या अवेलेबल हो पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस एडमिट कार्ड इज इशू सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अबाउट द पोस्ट एज वेल एज द एडमिटेंस और टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये एडमिट कार्ड इशू किया जा रहा है आपके फुलफिलमेंट के लिए, जो आप एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हो रिक्वायरमेंट उसकी, और आपको एडमिट किया जाएगा, मतलब अपीयर होने का मौका दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। बस इतना डिक्लेरेशन था आपका, ठीक है।
इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी टेक द हेल्प ऑफ एल्डर हु, मतलब आपको अगर कोई डिफिकल्टी आ रहा है तो आप अपने से बड़ों का हेल्प ले सकते हो। और अगर इन केस अगर किसी भी तरह का कोई एडमिट कार्ड में इनकरेक्टनेस आया किसी भी रेस्पेक्ट में तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, मतलब आपका एंट्री डिनाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो काफ़ी लोग, हाँ एक बात और रह गई, काफ़ी लोग इसको लेकर परेशान थे, जो पहला लाइन में मेंशन है ना आपका सिग्नेचर बिलो या समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है, उसके लिए घबराना नहीं है, वो बस मेंशनड है उसमें। आपको अगर एडमिट कार्ड में कुछ नहीं है वैसा तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिक्लेरेशन का मेन मतलब वहाँ क्या था ना कि सिग्नेचर इन द सेंस कि उसको आपको टिक बॉक्स करना है कि वहाँ आपने उसको ओके किया, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी मैटर आगे क्लियर हो जाएगा। एडमिट कार्ड में आप लोग इसलिए परेशान हो रहे होगे कि एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करने जा रहे हो तो वहाँ 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 2 पेजेस, बट मैटर हम अपने के 1 पेजेस के लगभग 70% हिस्से में ही दिख रहा है। तो ठीक उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, उसका आपको पर्पस पता चलेगा। आगे इन्होंने कह रखा है कि आपको रफ वर्क एडमिट कार्ड के पीछे करना है, ठीक है, तो वो हम जस्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं उसी सब चीज़ों को। चलिए अब देखिए नोट यहाँ पे क्या कर, नोट में कुछ करके दिया गया है जिसमें बताया गया है ओनली ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज वैलिड। किसी भी तरह का फोटो कॉपी या बैड प्रिंट आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल प्रिंट मतलब कलर प्रिंट आपको लेके जाना है। प्रिंट शुड बी द डोमेन आईपी एड्रेस, वही बताया गया जो ऊपर में आपका ऊपर वाला जो सेक्शन होगा वहाँ यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा, यहाँ पे डेट होगा और यहाँ पे टाइम होगा, वो होना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। Print should be such the photograph and all detail are clear. Also clear color print is preferable. Even clear black and white print is acceptable. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि क्लियर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट इज़ एक्सेप्टेबल, बट मेरा सजेशन मानो तो आप लोग कलर ही करा लीजिएगा, जो दिख रहा है एकदम वैसा ही रहेगा। चेक ऑल द डिटेल प्रिंटेड इन एडमिट कार्ड एंड द केस ऑफ डिस्पेंसिंग इन्फॉर्म इमीडिएटली। आपको एडमिट कार्ड में प्रिंटेड सारे डिटेल चेक करने हैं, अगर रजिस्ट्रेशन वाले डिटेल से मिसमैच कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, कहाँ से, रेज क्वेरी वाले सेक्शन से। रीड एंड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन आपको सारे पढ़ लेने, डिक्लेरेशन ऑनलाइन बिफोर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, इंश्योर सारे रिक्वायरमेंट के साथ आप रेडी हो तभी आप उसको पढ़ के उसको टिक बॉक्स करके तब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ठीक है। यू विल बी नॉट बी अलाउड एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड और एनी वैलिड। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, वैलिड आईडी प्रूफ है, तो किसी भी केस में आपको एग्जामिनेशन में इंटर नहीं अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए अब यहाँ बी ऑप्शन में आता है आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। क्या क्या आप लेके जा सकते हो, आधार कार्ड ओरिजिनल वाला, ठीक है, जो आपका बहुत सारे जो लोग कैरी करते हैं ना वो प्लास्टिक वाला जो बना हुआ होता है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ लिखा ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब कौन सा, आपके पास बड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है, जो इस टाइप में आपको नज़र आ रहा है, इस टाइप में, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ इन्होंने दे रखा है तो इसलिए आप गलती मत कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का बस यही एक कारण है कि बहुत लोग वो छोटा वाला लेके चले जाएंगे। हाँ, छोटा वाला में क्या जो बन के आता है ना उसके लिए शायद किस इस टाइप का कार्ड बन के आता है, ठीक है, उसके लिए अगर आप एक फॉर्म भरते हो तो वो वाला अगर आपके पास होगा तो वो चलेगा। बट एक अलग सा बन जाता है कि जो कैफ़े वाले निकाल के दे देते हैं, इस पार्ट को काट के दोनों साइड को लेमिनेट करके दे देते हैं, तो वो वाला नहीं चलेगा। तो आप लोग ये ले जाइएगा। उसके अलावा ई आधार ओरिजिनल प्रिंट आउट विथ क्लियर इमेज ऑफ द फेस, ये चलेगा। ई आधार वाला ये चलेगा, मतलब जो आप ऑनलाइन निकलवाते हो कैफ़े से वो चलेगा। ओरिजिनल फेस उसमें दिखना चाहिए। पासपोर्ट इन ओरिजिनल, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी ओरिजिनल चलेगा, कोई फोटोकॉपी नहीं। वोटर आईडी इपिक इन ओरिजिनल, वोटर आईडी अगर आपके पास है तो वो भी क्या किस में चलेगा, ओरिजिनल में। पैन कार्ड है उसमें फ़ोटो आपका क्लियर दिखना चाहिए और वो भी होना चाहिए ओरिजिनल। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ओरिजिनल, मतलब सारे ही कि सारे आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल फ़ोटो चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखोगे। अब इतने सारे चीज ऑप्शंस में से आपके पास जो है आप वो लेके जा सकते हो, जिसमें आपका फ़ोटो आना चाहिए, नाम आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ हो तो और अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, ओनली दोज आइडेंटिटी जितने भी मेंशन्ड हैं ऊपर वही एक्सेप्टेबल हैं। ऑल आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी ओरिजिनल होने चाहिए। ई आधार शुड बी एन ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट आउट नॉट अ फोटो कॉपी। देखिए आधार कार्ड के बारे में बार बार लिख रहा है, मतलब जो लोग भी आधार कार्ड कैरी कर रहे होंगे वो या तो कैफ़े से ई आधार निकलवा लें या तो उनके पास जो ओरिजिनल बाई पोस्ट आया होगा वो रख लें साथ में। ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगा। इसके अलावा जितने भी आईडी कार्ड हैं इंक्लूडिंग 10th बोर्ड एडमिट कार्ड ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका।
फोटोकॉपी ऑफ आईडी इवन इफ अटेस्टेड आर नॉट एक्सेप्टेबल, और स्कैंड फोटोज ऑफ आईडी इन मोबाइल फोन्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। जो भी ऊपर मेंशन किए हैं वही करना है। प्रोहिबिटेड आइटम यहाँ पे आपको दिया गया है क्या क्या नहीं लेके जाना है। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, कैलकुलेटर, ये सब नहीं आपको अलाउ है। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ये सब नहीं ले जाना है। रिस्ट वॉच, क्लॉक्स ऑफ एनी काइंड आपको नहीं ले जाना है, मतलब या तो वो डिजिटल होगा या एनालॉग होगा, किसी भी तरह का नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया रिस्ट वॉच और क्लॉक्स, क्लॉक्स में सब कुछ ही आ जाएंगे, किसी तरह का कोई सामान आपको वहाँ पे लेके नहीं जाना है। ऑर्नामेंट, रिस्ट बैंड, गोगल्स, ये स्कार्फ, जैकेट, मतलब कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक है। ड्रेस कोड यहाँ पे देखने के लिए बोला है जो नीचे दिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ इतना लेंदी बना दिया गया है ना इस पेपर को, पता नहीं क्या ही ले रहे हैं यार। चलिए ठीक है। पेन, पेंसिल, पेपर अदर देन द एडमिट कार्ड, बुक्स, कैलकुलेटर, बैग्स, बॉटल एक्सेट्रा, ये सब कुछ नहीं ले जाना है आपको। पेन, पेंसिल, पेपर, सिर्फ एडमिट कार्ड, बुक, कैलकुलेटर, बैग, बॉटल कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक है। सिर्फ एडमिट कार्ड में जो पेपर है वो हो जाएगा। पेपर के बगल में लिखा है तो एडमिट कार्ड में जो 2 पेजेस आ रहे हैं वो जा सकते हैं। शूज़, फुटवेयर विथ थिक सोल्स, प्लीज़ सी द ड्रेस कोड भी आपको देखना है। शूज़ या फुटवेयर जिसमें मोटा सोल है, जैसे इनको डर है कि कोई मोटे वाले सोल में कोई डिवाइस घुसा के ना ले जाए, तो ये लोग सावधानी बरत रहे हैं भाई। तो आपको जूता पहन के भी नहीं जाना है, ठीक है। और फुटवियर, आप जो चप्पल या सैंडल जो भी पहनोगे वो मोटी नहीं होनी चाहिए, उसका जो सोल होगा नीचे का वो मोटा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो आप याद रखिएगा कि भाई जूता पहन के मत ही जाइएगा। आप चाहे दूर से जा रहे हो या पास से जा रहे हो, जूता पहन के मत जाइएगा, नहीं तो क्या पता वो लोग गेट के बाहर खुलवा दें, कहाँ खुलवा दें। लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए जिसमें कैमरा फिट हो सके। क्लोथिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एम्बिएंट वेदर, अगर उतनी ठंडी नहीं है तो आप नहीं पहनोगे उस हिसाब से। कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन, टॉकिंग, हाँ चलिए मैं इस बार नहीं बोलूँगा, आप में से किसी को भी क्वेश्चन याद करके ला सकते हैं, मतलब कोई ऐसा कोशिश मत कीजिएगा कि भाई लिख के लाएं या कुछ करें, तो मत ही कीजिएगा ऐसा, जब साफ साफ मेंशन है तो मत कीजिएगा। टॉकिंग, कैनवासिंग, चलो और कोई सा भी बिहेवियर ऐसा नहीं करना है जिसपे उनको कुछ शक हो, मतलब बातचीत नहीं करना है, सीधे अपने काम से काम पे ध्यान रखना है। डू नॉट कैरी प्रोहिबिटेड आइटम, कैरी नहीं करना। फैसिलिटी सेफ कीपिंग वैल्यूज मोस्ट सेंटर, आपको अगर आप किसी सामान के साथ जाते हो जैसे बैग, फ़ोन या कुछ और पर्स के साथ जाते हो, तो बहुत सारे सेंटर पे ऐसे सामान रखने के लिए फैसिलिटी नहीं है। फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द एवर कंसिडर्ड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स अप्रोप्रिएट, मतलब अगर आप ऊपर दिए गए किसी भी चीज़ को मेंटेन करने में अगर सक्षम नहीं पाए जाते हो तो आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है। अब आ गए हम लोग डी पे, ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा भाई क्या है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग समर यू आर नॉट एक्सेप्टेड टू वियर जैकेट और कोट। मतलब ये लिखने का तो क्या ही ज़रूरत था, पेपर तो करा रहे हो विंटर में, बट चलो इन्होंने आगे के लिए भी मतलब प्रिपेयर कर लिया है। ये नोटिफिकेशन अभी इतना चेंज नहीं होने वाला, अगर बाई चांस आगे समर में वैकेंसी आती है तो यही छप के वहाँ भी मिल जाएगा, बस एडवर्टाइजमेंट नंबर वहाँ बदल जाना है, ठीक है। अगर आप समर में जा रहे हो तो एक्सेप्ट जैकेट कोट पहन के नहीं जा सकते। फैंसी, लार्ज ऑर्नामेंट, लार्ज बटन ड्रेस, मतलब फैंसी टाइप का कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिखावटी टाइप का लगे। शूज़ और एनी फुटवेयर विथ थिक शोल एंड हाई हील्स आर नॉट परमिटेड। हाई हील्स तो खैर लड़कियों के लिए स्पेशल है कि आप हाई हील्स में ना जाएं। एग्ज़ाम के दिन आप नॉर्मल सा स्लीपर में जा सकती हैं, सैंडल्स में जा सकती हैं, और लड़के शू प्रेफर ना ही करें, आप सैंडल में ले लो या स्लीपर, आप भी स्लीपर में चले जाओ, नो प्रॉब्लम। कैप्स, स्कार्फ्स, जैकेट, गॉगल्स ये सब आपको नहीं पहनने हैं। प्लीज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली, देयर मे बी नो फैसिलिटी ऑफ सेफ कीपिंग रिमूव प्रायर टू एंट्री। अगर आपने कुछ ऐसा पहना है जैसे खासकर जो ऐसी फीमेल्स होंगी जो मैरिड हैं या फिर जो ज्वेलरी कंटेन मतलब अपने साथ रखती हैं, मतलब कान में या गले में या कहीं पे भी, तो वो लोग घर पे ही उतार के जाएं उसको अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो वहाँ पे रखने का क्या मतलब सुविधा नहीं है। या फिर किसी बिलोंग मतलब किसी अपने आदमी के साथ जाएं, इन द सेंस भाई, पापा या किसी के साथ भी, जिसको आप बाहर में दे के अंदर जा सकते हो, ठीक है। आप अगर अकेले जा रहे हो तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खोल के ही जाएँ, घर पे रख के जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं बनाया होता है जहाँ पे आप गोल्ड या किसी भी कॉस्टली चीज़ों को रख जाओ, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। In case religious belief or custom require you wear any particular attire, you are required to report early at the center to allow adequate time for frisking. अगर आपका कोई ऐसा रिलीजियस है, मतलब किस धर्म रिलेटेड कुछ ऐसा है कि नहीं भाई मैं नहीं खोल सकता, तो आपको
जो परमिटेड टाइम है उसके काफ़ी पहले जाना होगा ताकि आपकी अच्छी से चेकिंग हो सके, ठीक है। इन व्यू ऑफ अप्रेंशन ऑफ द मैल प्रैक्टिस वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल इज़ नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर विथ मास्क। किसी भी कैंडिडेट को, हालांकि आज से कुछ दिन पहले बिना मास्क के एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता था, और इसमें लिखा हुआ है किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा किसके साथ, मार्क्स के साथ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। चलो कुछ तो अच्छा है। चलो यहाँ पे फिर से वही है जो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ड्रेस कोड बट वियर क्लोथिंग अप्रोप्रिएट। कोई भी स्पेशल नहीं है कि हाँ शर्ट पैंट पहन के आना है या जीन्स टी शर्ट पहन के आना है या कुछ ऐसा पहन के आना है, बट हाँ आपको अप्रोप्रिएट दिखना है जिसमें कोई शक ना हो। शूज़ एंड एनी फुटवेयर थिक शोल नहीं होने चाहिए, लार्ज बटन नहीं होने चाहिए। रिलीजियस बिलीफ में आपको रिपोर्ट अर्ली करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपका है व्हाट शुड यू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। क्या आप कैरी कर सकते हो? यू शुड कैरी विथ यू ओनली 2 आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। आप 2 ही चीज़ें ले जा सकते हैं। एक है आपका ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड विथ साइन डिक्लेरेशन एज मैंशनड, साइन डिक्लेरेशन एज मैंशनड। अब ये तो वाकई यार कन्फ्यूजन वाला बात हो गया, क्योंकि इन्होंने हर जगह ये लिख रखा है साइन डिक्लेरेशन एज मैंशनड इन ए में जो मेंशन किया गया है साइन डिक्लेरेशन, इनका कहने का मतलब डिक्लेरेशन पे साइन होना चाहिए। तो भाई इनको डिक्लेरेशन को एडमिट कार्ड में प्रिंट करके देना चाहिए था ना। क्या यार ये लोग एक तो इतना कॉस्टली फॉर्म भरवा रहे हैं और आधा अधूरा जानकारी देते हैं, ऊपर से 10 बार नोटिफिकेशन डालेंगे। एक बार सब कुछ कट एंड क्लियर देना चाहिए ना। आप 16 पेज का नोटिफिकेशन तब लाए, 7 पेज का अब ला रहे हो, उसके बाद फिर 4 पेज का ला लोगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ आप सबको, जितने लोग भी यहाँ पे वीडियो में पहुँचे हैं, एक काम करो, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे क्या लगता है कि पहला पेज जो आपका एडमिट कार्ड है उसके 60 to 70% में आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है नीचे आपको वो शायद हैंड रिटन करके नीचे अपना साइन करना है। बट अभी कोई मत कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है जो क्वेरी वाला जो सेक्शन है ना माई पेज में, रेज अ क्वेरी, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, जो भी सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा रेज अ क्वेरी करके, वहाँ पे जितने लोग ने फॉर्म डाला है आप लोग क्वेरी डालो, ठीक है। अभी टाइम है आपका 14 है ना, आज 18 को है पेपर, ठीक है। मैं खुद भी ट्राई करूँगा इसको क्लियर करने का, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इन्होंने कुछ क्लियर लिखा नहीं है। अब साइन डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन उठा के दे दिया, क्या उसे खुद से वहाँ पे लिख के और उस पर साइन करके ले जाना है? जब एडमिट कार्ड इन्होंने बनाया था तो यार उसको डिक्लेरेशन को वहीं प्रिंट करा देते ना, वहाँ पर नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर दे देते, सिग्नेचर कर लेते ना हम लोग। क्या ये ऊट पटांग जैसा इन्होंने बस दे दिया है, कुछ भी बस लिख दिया है, मतलब पागल ही हो जाएगा आदमी। चलो कोई नहीं, साइन डिक्लेरेशन आपको इसकी चिंता मत करो, एग्ज़ाम से पहले मैं एनी हाउ किसी तरह मैं क्लियर कर दूंगा इसको। और दूसरी बात, अभी आप लोग कुछ लिखिएगा मत ऐसा, मैंने बस ऐसा गेस करके बताया है कि वो हाफ पेज में है, तो मे बी वो उसको हैंड रिटन लिख के मैटर को और नीचे अपना साइन करना हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि उस पूरे के पूरे सेक्शन में कहीं पे भी कैंडिडेट सिग्नेचर है ही नहीं। इन्विजिलेटर सिग्नेचर है, कैंडिडेट सिग्नेचर नहीं है। और आगे एक और बात बताने वाला हूँ, वो देखो आगे क्या है। तो इसके लिए अभी सब लोग जो मैंने बताया वो आप लोग कीजिएगा। साइन डिक्लेरेशन के लिए सब लोग क्वेरी रेज करेंगे, और सेम क्वेरी सबका होना चाहिए कि भाई साइन डिक्लेरेशन में हमें करना कैसे है, एक्चुअली हमें करना क्या है, ठीक है। क्या हमें हैंड रिटन लिख के अपना साइन करना है या क्या करना है, वो क्लियर ऐसा बताएं। तो जब इतने सारे क्वेरीज जाएंगी ना, तो वो एक फिर से अलग सा नोटिफिकेशन ज़रूर निकालेंगे, ठीक है, या कोई सा कुछ तो ज़रूर देंगे वो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अभी कोई कुछ मत कीजिएगा, एडमिट कार्ड आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी आगे कुछ और ऐड ऑन होगा तो एक और प्रिंट करा लेंगे, उसमें क्या ही है, ठीक है। बाकी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आप लोग क्वेरी रेज ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। Familiarize yourself with the requirements for entry into examination center. Do not run around in last minute to get the proper ID. चलो ये सब तो सही है, आप सारे रिक्वायरमेंट को लेके चलना है। डू नॉट अराउंड मतलब लास्ट मिनट में भागा दौड़ी नहीं करना है। भागा दौड़ी तो क्या, ये लग तो रहा है क्या इन्होंने पेपर करा रहा है, आदमी परेशान हो जाएगा। चलो प्रोसीड्यूर फॉर आइरिस कैप्चर। आइरिस मतलब अब देखो आँख का भी कैप्चर लेंगे वो लोग। ऑन रिपोर्टिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विल रिपोर्ट स्पेसिफाइड एडमिट कार्ड, कैंडिडेट विल चेक फॉर द वैलिड एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ, देयरफॉर फ्रिस्किंग विल डन एज द प्रोसीड्यूर, देयरफॉर आइरिस फोटो एंड अदर डिटेल विल कैप्चर बिफोर एंट्री एग्जामिनेशन। आपको ये सब चेकिंग किया जाएगा, हालांकि फिंगरप्रिंट और फोटो लिया जाता है, आइरिस काफ़ी कम एग्जाम में लिया जाता है, बट यहाँ पे लिखा है मेंशन आइरिस भी लिया जाएगा आपका। ऑल कैंडिडेट
अब एक मैं हंसी वाली बात आगे बताऊंगा, ठीक है। ये लोग आईआरएस ले रहे हैं और क्या करेंगे मैं बताता हूँ। इन केस आईआरएस हैज नॉट बीन कैप्चर बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द इन्विजिलेटर फॉर द कैप्चर ऑफ आईआरएस बिफोर लिविंग द। अगर आपका एग्जामिनेशन के स्टार्ट में आईआरएस नहीं लिया गया है तो आपको एग्जाम हॉल छोड़ने के पहले पहले इन्विजिलेटर को चेक करके बोल के आपको आईआरएस कैप्चर करवाना है, फिर नहीं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर कैसे करना है, आपको टाइम पे जाना है, टाइम के बाद आपको नहीं मिलेगा एंट्री। प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड आपको करेक्ट में होना चाहिए, जैसे ए में है। फिर बी में जो आप आईडी को लेके है वो नो कैरिंग प्रोविट। सी में जो बताया गया एड्रेस आपका होना चाहिए प्रॉपर। कोऑपरेटिंग विद फ्रिस्किंग, मतलब जो आपके साथ काम कर रहे होंगे कोऑपरेटिव रहना है आपके साथ। चलिए ठीक है, ये सब एनी कैंडिडेट फाउंड टू द इन, मतलब कुछ भी ऐसा पाया गया तो आपको एग्जामिनेशन से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। कॉमन रीजंस फॉर बीइंग डिनाइड एंट्री, रीचिंग लेट ऑफ द एंट्री, क्लोजिंग टाइम, नॉट कैरिंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड आईडीज। ये सब कॉमन चीज़ें बताया गया है जिसमें बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। रफ वर्क के लिए यहाँ लिखा है, देखो रफ वर्क का आपको जगह क्या मिलेगा, यूज़ द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर रफ वर्क। आपको एडमिट कार्ड का ही बैक यूज करना है रफ वर्क में। दिस इज फर्स्ट एग्जाम सीरियसली जहाँ दिख रहा है ऐसा कि रफ वर्क मतलब लिखा गया है कि आपको एडमिट कार्ड का बैक यूज़ करना, मतलब एडमिट कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड का किसी भी तरह का कोई वैल्यू नहीं है पेपर में, आप उसको रफ वर्क की तरफ उसके बैक को यूज़ करोगे। इन एडिशन 1 रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड, आपको एडिशन में एक और रफ वर्क प्रोवाइड करा जाएगा, मतलब सिर्फ एक ही किया जाएगा, 2 में ही आपको कर लेना है। क्या पता आगे मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड। हाँ, हंसी वाली बात बता रहा था ना, ये लोग आईरिस कैप्चर करा रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई घोटाला ना हो, बट एडमिट कार्ड ये लोग वापस ले रहे हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई अगर एडमिट कार्ड आप ले लोगे, सीरियसली अगर मैं ये सोचूं, मतलब आप लोग भी अगर सोचोगे, एडमिट कार्ड अगर आप लेके जा रहे हो पेपर में, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे इन्विजिलेटर का साइन होने के बाद अगर आप घर लेके आते हो तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने पेपर दिया है। एडमिट कार्ड वो आपके पास रहेगा नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है घर पे उस पर तो कोई इन्विजिलेटर साइन होने नहीं वाला, ठीक है। क्या होने वाला है, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन लिखा नहीं है, बट 2 पेपर लिया है तो क्या ये एक पेपर एक एडमिट कार्ड वहाँ सबमिट करेंगे, एक एडमिट कार्ड घर ले जाने देंगे, बट ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। इन्होंने बस ऊपर मेंशन किया था कि आप 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, 2 कॉपीज़, और उसको आप एक फ्यूचर के लिए रखोगे और एक आप अभी एग्जामिनेशन के लिए रखोगे, बट इन्होंने यहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं है। इसको क्या करना है, एडमिट कार्ड एंड ड्रॉप शीट एंड द एंड ऑफ एग्जामिनेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, फेलिंग टू रिटर्न एडमिट कार्ड एंड ड्रॉप शीट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। ये क्या मतलब, मुझे वैलिड नहीं लग रहा ये तो भाई, मतलब ये नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा कि एग्ज़ाम वैलिड नहीं होगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये तरीका वैलिड नहीं है। ऐसा कौन सा एग्ज़ाम करते हैं जो एडमिट कार्ड रिटर्न नहीं करते हैं बच्चों को। कैंडिडेट को एडमिट कार्ड तो ले जाना होता है ना। हाँ, इसका आप सेकंड पेपर होता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या स्किल टेस्ट होता है, वहाँ उस एडमिट कार्ड को आप मंगवा लो। हमारे पास तो एक यही चीज़ बचता है ना कि हमने पेपर दिया है। अगर एडमिट कार्ड आप ले लोगे हमारे पास रहेगा ही नहीं, तो हमारे पास किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं बच जाता कि हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया था। हम लोग कहीं से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि एग्ज़ाम दिया था, बट ये हम लोग सोच रहे हैं, बट ऐसा इसके अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते भाई, इसके रूल के खिलाफ नहीं जा सकते। बस यही मैंने कहा था कि थोड़ी सी हंसी आएगी, आईआरएस ले रहे हैं ये लोग बट एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। चलिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ द बैक ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ रफ वर्क के लिए आप एडमिट कार्ड निकालोगे ना, मतलब यूज़ करोगे बैक में। मेक द नेसेसरी एंट्रीज, रिटर्न द एडमिट कार्ड इन नीड ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, फेलियर टू रिटर्न, मतलब चलो ठीक है, सारी बातें पढ़ ली हमने। लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन ये सब पढ़ने का वैसा कोई खास ज़रूरी था नहीं, क्योंकि हमने ये करना ही नहीं है। आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं करना जिस पे आपको कुछ लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब पढ़ने का तो ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग जब कुछ करेंगे ही नहीं तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपका कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें वापस से दोहराई गई है। रिटर्न ऑफ एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी पोस्ट एग्जामिनेशन, ये बातों को बहुत बार लिखा गया कि भाई आपको रिटर्न कर देना है। कुछ ऐसी एक आधी चीज़ होती हैं जिससे माइंड अगर जहाँ नहीं भी जाना चाहे वहाँ माइंड जाता है। बाकी मैं बोलूँगा नहीं उस बात को, बट हाँ अब ये क्या ही है, एडमिट कार्ड आप क्यों ले रहे हो वापस। हमारे पास एक तो चीज़ होता है वो तो रहने दो, जो हमने डाउनलोड कर रखा है एडमिट कार्ड वो प्रूफ थोड़ी है कि हमने पेपर दिया है। हमारे पास जो एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर साइंड होके वापस आएगा तभी तो लगेगा ना हाँ पेपर दिया है हमने। बट डू नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट गिविंग अटेंडेंस बाय रिटर्निंग योर एडमिट कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, फेलियर टू डू में रिजल्ट विद नॉन एवल्यूशन ऑफ द आंसर्स। अगर आप एडमिट कार्ड किसी भी तरह चोरी छुपे तो कोशिश मत कीजिएगा लाने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आंसर को ही एवेल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए,
दिस कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड कंसिडरिंग मल्टीपल चॉइस ओनली, डू नॉट यूज़ कीबोर्ड, कीबोर्ड आपको यूज़ नहीं करना। यूज़ आप लोग करोगे तो वो टेस्ट मतलब बीच में ख़त्म हो जाता है, मतलब वो हो जाता है, अब बैन हो जाएगा, मतलब वहीं पे टेस्ट लॉक हो जाएगा। एट बिगनिंग एग्जाम प्लीज चेक द क्वेश्चन ऑफ द करंट विजिबल इन द कंप्यूटर इन केस एनी आपके विजिबल कंटेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो आप कॉन्टैक्ट करोगे। क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू शैल नॉट बी इवेल्यूटेड। अब ये सब तो आपको पता होगा कि वहाँ ऑप्शंस होते हैं मार्क फॉर रिव्यू का, फिर नेक्स्ट का और प्रीवियस का। तो मार्क फॉर रिव्यू जो आप रहेगा, अगर आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो वो मार्क फॉर रिव्यू वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये है प्लीज़ नोट द MCQ आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड नीड टू बी आंसर्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या है MCQ, अब किस टाइप MCQ, तो MCQ ही होते हैं, उसके लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या ही हो सकते हैं। चलो वो एग्जाम के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा, आपको अगर कुछ वैसा मिलता है तो वो आपको करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर क्वेश्चन, नो क्लैरिफिकेशन ऑफर्ड विद द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कैंडिडेट राइट टू द एसोसिएट डीन विद 24 आवर रिगार्डिंग एनी डिस्पेंसिंग इन द क्वेश्चन इफ एनी थ्रू द लिंक इनेबल्ड इन द माई पेज सेक्शन रिप्रेजेंटेशन आर। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप डीन को ऐसा लिख सकते हो, ऐसा इन्होंने दिया है। यहाँ प्रिपेयर अर्ली एंड रीच अर्ली एम्स न्यू दिल्ली इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ट्रैफिक एक्सेट्रा इफ़ एनी द एडमिट कार्ड। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप नहीं दे सकते हो या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, नॉट पॉसिबल, तो एम्स दिल्ली इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ट्रैफिक, ऐसा कुछ होता है तो आप एम्स दिल्ली जा सकते हो। यार क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको क्या करना है, प्रिपेयर अर्ली होना है और मतलब तैयार होकर जल्दी पहुँचना है, ठीक है। उसके लिए दिल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है, वो तुम बाई मिस्टेक थोड़ा सा। चलिए, द एडमिट कार्ड रिलीज टू गो नॉट गारंटी राइट टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन अनलेस अदर रिक्वायरमेंट आर कंपाइल्ड विद। आपको एडमिट कार्ड आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गारंटीड है आपको अपेयर होने के लिए एग्जामिनेशन में, जब तक आप अदर रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहे हो। ऑल सिलेक्शन आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड फुलफिल, ये सब सारी वही चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है ये सब बातें करना, मतलब सब कुछ वही है। अगर आप सब कुछ फुलफिल कर रहे हो तभी आपका आगे सिलेक्शन में प्रोसीड्यूर बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए फाइनली हमने ये 7 पेज का नोटिफिकेशन ख़त्म कर लिया है। इसमें जो सबसे एक चीज़ जो रह गया, जो क्लैरिफाई नहीं हो सका, वो है आपका डिक्लेरेशन वाला, और वो भी जो ये साइंड कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो आपको कहा है रेज क्वेरी में आपको जाके क्या करना है, क्वेरी रेज करना है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, डिक्लेरेशन, साइंड डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने 2 पेज का एडमिट कार्ड दिया है और पेज तो आधा ही है, तो इनको देना चाहिए था ना डिक्लेरेशन को प्रिंट करके। अब एक जगह इन्होंने लिखा था तो मान लिया कि बस बॉक्स को टिक करना होगा, बट अब 2-3 जगह साइन डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो हम खुद से क्या ही कर सकते हैं, या तो हमें खुद से यहाँ पे लिखना होगा या यहाँ पे साइन करना होगा। तो प्रॉपर ये इंस्ट्रक्शन देंगे उसके लिए, तब तो आधा अधूरा बोल के छोड़ देते हैं तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलो कोई नहीं, उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता देख लेंगे। अब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अब ये लोग एक आध नोटिफिकेशन तो और एग्ज़ाम से पहले पक्का लाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग मतलब जनरली ध्यान रखिएगा आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड में कैसा कैरी करना है। एक चीज़ जो बच गया आपका डिक्लेरेशन वाला, वो कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए मैं इसी वीडियो में आपको अटैच कर दे रहा हूँ कि रेज क्वेरी में मैंने क्या डाल रखा है, ठीक है, मैं क्या डाल रहा हूँ। तो जो एक बंदे का लॉगिन आईडी है मेरे पास, मैं उन्हीं के द्वारा ये वीडियोस आपको बना के दे पा रहा हूँ जिनका मैंने करेक्शन किया था, ठीक है। तो उसके दौरान मैंने क्या कर रखा, मैंने क्या किया कि आपको क्या करना है, आपको रेज़ योर क्वेरी करना है। रेज़ योर क्वेरी कर लेने के बाद से आपको क्या करना है, आपका जो भी मैटर है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। लिखने के बाद आपको अगर अटैच करना है, मैंने मैटर क्या लिखा है वो मैं कम्प्लीटली डाल दूँगा टेलीग्राम पे, और मैंने क्या फ़ाइल यहाँ पे अटैच की है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा। तो आप अपने मैटर को अपने हिसाब से लिख भी सकते हो, और जो आपको लगता है सही वो आप डिसाइड भी मतलब अपलोड भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको सिंपली क्या करना होगा, रेज़ योर क्वेरी कर दोगे, उसके बाद हमारा क्वेरी रेज़ हो जाएगा। जब सारे बंदे एक साथ करेंगे ना तो वो उस क्वेरी पे उनका ध्यान जाता है। अगर सिर्फ एक अकेला करता रहेगा तो वो उस पर उतना नोटिस करते नहीं हैं। उनका तो काम ही है भाई किसी तरह
भीड़ कम हो, ठीक है। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है कि डिक्लेरेशन साइन उन्होंने क्लियरली मेंशन ही किया नहीं कि भाई करना क्या है। डिक्लेरेशन होता है, बहुत जगह होता है, बट वो ऐसे नहीं होता। जैसे आईबीपीएस के साइट में आप एसबीआई का पेपर दे लो, आईबीपीएस का बैंकिंग का जो भी पेपर होता है वो डिक्लेरेशन लेते हैं, बट वो स्कैंड ऑलरेडी अपलोड कराते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे। वैसा इन्होंने कुछ कराया नहीं। और अब ये डिक्लेरेशन साइन डिक्लेरेशन चिल्ला रहे हैं ऐसे, तो फिर क्या ही कर पाएंगे। तो हम लोग ने क्या करना है, रेज योर क्वेरी पे जाके एक मैटर सा लिख देना है जो आपको प्रॉब्लम है, और उसके रिगार्डिंग कुछ अटैच करना है और अपने को रेज क्वेरी कर देना है, ठीक है। सिंपल सा मैं ये लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई उसी में मैं लास्ट में अटैच कर दे रहा हूँ और टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से सब लोग क्वेरी रेज करो इस चीज़ को, क्योंकि ये एक जो है आपको सीरियस प्रॉब्लम है। इसके बिना क्या पता हमारा एग्ज़ाम रुक जाए, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड में कोई सा भी इशू हुआ किसी भी रेस्पेक्ट में तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब इन्होंने एक चीज़ ऐसा डाल दिया डिक्लेरेशन का, वो अब क्लियर नहीं करेंगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बाकी हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।